जातीय गणना पर लगी रोक पर बिहार में राजनीति तेज है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी अंतरिम रोक है, पूरी तरह से रोक नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। हमारे नेता को ज्ञानी जैल सिंह ने बुलाकर कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया गया था, लेकिन बीजेपी की नीयत उस समय भी साफ नहीं थी और बीजेपी की नीयत अब भी साफ नहीं है। उनके बयान से ये साफ साफ झलक रहा है। अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया है। और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जैल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी, दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, उनके बयान से साफ झलक रहा है। हम लोग जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये प्रदेश पूरे देश में सबसे हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हम हमेशा चाहते हैं, हमारी सरकार और हमारे नेता, कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है, चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी एकड़ों ज़मीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है। नालंदा में राम जानकी की मूर्तियां स्थापित हो, हम ये चाहते हैं। 1.25 महीने के बाद भी 144 की चर्चा है यहाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में शांति बहाल हो, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अगर नालंदा में 144 लगा हुआ है तो ये बिहार के लिए बहुत ही चिंताजनक है। स्थापित हो, इसकी चिंता है हम लोगों को। बिहार में कानून का राज नहीं है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। और 1.25 महीने के बाद भी यदि वहाँ 144 की चर्चा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो पूजा करने जा रहे हैं, शांति बहाल हो इसकी चिंता है। और बिहार में आज सुशासन स्थापित नहीं है, ये चिंता का विषय है। रथ को भी वहाँ रोका गया है, रथ को जहाँ पर जाना उन जगह पे मठ तक नहीं पहुँच पाया है। सरकार कह रही है धारा 144 लागू है, नहीं जाने देंगे। इसको कैसे देखते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 144 यदि आज भी लागू है तो ये चिंता का विषय है कि 1.25 महीने के बाद भी नीतीश बाबू बिहार के नालंदा में, जिस बिहार शरीफ को उन्होंने बनवाया, जो वो खुद कहते हैं, उस नालंदा में आज भी 144 लगा है। और सरकार के प्रवक्ता, पदाधिकारी, पूरा अमला जामा ये कहती है कि 144 कभी लगा ही नहीं है। नालंदा के ही सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बजरंग दल को ही बैन कर देना चाहिए बिहार में भी। इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, तो मानसिकता का दोष है ना। बजरंग बली को कौन बैन कर सकता है? रावण प्रयास किए थे तो रावण का क्या हाल हुआ था?